नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। उड़ीसा सरकार ने जिलों में प्लास्टिक प्रतिबंध आदेश को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। शाह नड्डा के बिहार दौरे से बढ़ेगा सियासी तापमान, इस बार सीमांचल साधेंगे दोनों बीजेपी नेता। लोगों की नाराजगी के बाद फैसले से पीछे हटी IRCTC, यात्री डेटा बेचने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में। ब्रेड बिस्किट के और बढ़ सकते हैं दाम, इसके पीछे की असली वजह है मैदा की बढ़ती हुई मांग, जिसकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी होने लगी है। युवा पीढ़ी को त्यागना होगा पारंपरिक नौकरियों का मोह, नई किस्म की नौकरियों के लिए खुद को करना होगा तैयार। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में गड़बड़ी, 10 साल में दोगुना हो गया वेतन, CM भूपेश ने दिए जांच के आदेश। भाजपा नहीं विपक्ष की राजनीति को प्रभावित करेंगे गुजरात चुनाव के नतीजे, कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही आम आदमी पार्टी। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट करने से पहले सोचना होगा 100 बार, SC/ST एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना ज्यादा महंगा, रेस्टोरेंट ने स्विगी जोमेटो पर कीमतें 10 से 60% तक बढ़ाई। पराली नहीं जलाने पर पंजाब राज्य के किसानों को सरकार देगी 2500 रुपए प्रति एकड़, प्रदूषण को कम करना है मकसद। PM बनने का मोह छोड़े, CM की कुर्सी बचाएं, RJD कर रही है खेला नीतीश को सुशील मोदी की नसीहत। अब फीस नहीं बढ़ा पाएंगे दिल्ली के निजी संस्थान, उपराज्यपाल ने ठुकराया केजरीवाल सरकार का प्रस्ताव। सरकार ने 2024 तक 100 हवाई अड्डों को चालू रखने का रखा लक्ष्य, क्षेत्रीय उड़ानों को सुविधाजनक बनाना उद्देश्य। सरकार गिराने के लिए अब तक 6300 करोड़ का खर्च, इसलिए मोदी सरकार बढ़ा रही महंगाई, केजरीवाल का बड़ा आरोप। बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करेंगी काम, MHA ने साइबर क्राइम पर जताई चिंता। तंबाकू उत्पादों पर अब दिखेगी नई तस्वीर, 1 दिसंबर से स्वास्थ्य चेतावनी को लेकर लिखा होगा तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को करेंगे तेज। पुणे में ऑटो रिक्शा का भाड़ा बढ़ा, 1 किलोमीटर जाने के लिए अब 4 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट के पास 48 ऊंची इमारतों के हिस्सों को गिराने का दिया आदेश। महाराष्ट्र में खुलेंगे डिटेंशन सेंटर, पुलिस ने सरकार के सामने पेश किया प्रस्ताव, अब अवैध विदेशी नागरिकों की खैर नहीं। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़ेंगे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब, युवाओं को रोजगार के साथ मिलेंगे कई फायदे। खेती के लिए 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी सरकार, बढ़ेगी किसानों की आमदनी। PM मोदी बोले खादी बन सकती है भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा। राजस्थान में मिशन मोड में जारी है मवेशियों का टीकाकरण, 200 डॉक्टरों की होगी अस्थायी नियुक्ति। RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर्स को लाइसेंस के लिए दिया और समय, मार्च 2023 तक करना होगा 25 करोड़ का बिजनेस। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी जमी तो बिहार में भाजपा का रास्ता नहीं होगा आसान, लालू का साथ बदल देता है सियासी समीकरण। केंद्र सरकार ने जन शिकायतों के निपटारे का समय घटाकर 30 दिन किया, अब सचिव भी शिकायतकर्ताओं से करेंगे फोन पर बातचीत। दिल्ली में जल्द ही बदलेंगे गाड़ी चलाने के नियम, केजरीवाल सरकार ने शुरू की तैयारी। मनीष सिसोदिया बोले नई मार्किंग के बाद बढ़ी बसों की रफ्तार। अर्जेंटीना ने दिखाई मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस में रुचि, और भी देश हैं कतार में। पंजाब में किसानों ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी, 30 अगस्त तक मांगा गन्ना बकाये का भुगतान। भारत की चीन और पाकिस्तान को 2 टूक, कहा कश्मीर और लद्दाख हमारा अभिन्न हिस्सा, इससे दूर रहो। आंध्र प्रदेश सरकार ने विनाइल के बैनरों पर लगाया प्रतिबंध, CM बोले 2027 तक प्लास्टिक मुक्त बनेगा राज्य। कर्मचारियों को हर हाल में पक्का करेगी हमारी सरकार, चाहे नियमों में संशोधन करना पड़े, पंजाब CM भगवंत मान। राजस्थान को स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए मिला अवार्ड, डिजिटल क्रांति से जुड़ेगी महिलाएं। PM मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा साल 2008 में मंदी के वक्त भारत में था पॉलिसी पैरालाइसिस का माहौल। तेलंगाना सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा, हैदराबाद के निवासियों को दे रही है 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी।
मंदी के दौर में फिसलते अमेरिका, चीन और यूरोप, भारत की विकास दर होगी सबसे तेज। ओणम त्योहार से पहले कोच्चि में गेंदा की खेती को बढ़ावा दे रही केरल सरकार, किसानों को दिए जा रहे हैं पौधे और खाद। ब्रिटेन में गहराया बिजली संकट, सरकार ने लोगों से खपत पर ध्यान देने का आग्रह किया। खुशखबरी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत में 16 राजमार्गों पर बनेगा 810 चार्जिंग स्टेशन। न पेट्रोल न डीजल, इंसानों की यूरिन से चलेगा ट्रैक्टर, अमेरिकी कंपनी ने तैयार की ऐसी तकनीक। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कांग्रेस एक डूबता जहाज, आजाद ने पार्टी छोड़ते वक्त उठाए वाजिब मुद्दे। ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफॉर्म की अच्छे से करे पड़ताल, नहीं तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। भारत का पीएम ही नहीं, वह रूस के राष्ट्रपति बनने का भी सपना देख सकते हैं, चिराग का नीतीश पर तंज। देश में बढ़ रहा पशुधन तो चारे में हो रही कमी, मांग और आपूर्ति के बीच इस अंतर को लेकर चिंतित वैज्ञानिक। दलाल झटक रहे हैं कंफर्म ट्रेन टिकट, रेलवे की वेबसाइट में सेंधमारी, आईआरसीटीसी ने रद्द किए 37 लाख आईडी। चीनी सामानों का बहिष्कार अभियान हुआ फ्लॉप, भारत ने 5 सालों में चीन से 29% ज्यादा खरीदे सामान। मोदी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, लोन व्यवस्था में सुधार के लिए 2516 करोड़ खर्च करने की मंजूरी। बीजेपी के लिए बैड न्यूज, कर्नाटक सरकार पर 13,000 स्कूलों से करप्शन के आरोप, पीएम मोदी को लिखा पत्र। देश भर की स्कूलों में बनाए जाएंगे 10,000 छात्र उपभोक्ता मानक क्लब, उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में स्कूली स्तर पर चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। यूपी से एनसीआर में सफर करना अब सस्ता, योगी सरकार ने स्कूल बसों व टैक्सी चालकों को दी बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा रोड टैक्स। चीन को मिलेगा करारा जवाब, एलएसी के पास पहाड़ी इलाकों में तैनात होंगे जेरावट टैंक, बढ़ेगी सेना की ताकत। सीएम योगी का बड़ा फैसला, यूपी में नौकरी के लिए हर परिवार का बनेगा फैमिली कार्ड। डिस्कॉम में बड़े सुधार की स्कीम लॉन्च करेंगे पीएम मोदी, खस्ताहाल बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत सुधारने पर होगा जोर। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो जाति प्रमाण पत्र को आधार से लिंक करा ले, तभी मिलेगा सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ। जी हाँ, सरकार देश के हर नागरिकों को आधार से जुड़ी कई सर्विस का लाभ दे रही है। यही वजह है कि सभी प्रमुख दस्तावेज या सेवाओं के साथ आधार को लिंक करना जरूरी किया जा रहा है। इसी में एक कागजात जाति प्रमाण पत्र भी है। सरकार हर नागरिक को उसके जाति प्रमाण पत्र को आधार से लिंक करने की सुविधा देती है। सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में आने वाले छात्रों को अधिक से अधिक आरक्षण का लाभ दिया जा सके। आधार से जाति प्रमाण पत्र को लिंक करने से आरक्षण के हकदार छात्रों की असली पहचान हो जाती है। इससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलती है। आधार से जाति प्रमाण पत्र जुड़ जाने से एससी और एसटी छात्रों का अधिकार अन्य वर्गों के द्वारा नहीं मारा जाता। यही वजह है कि सरकार हर हाल में जाति प्रमाण पत्र को आधार से जोड़ने पर जोर देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के 5 लाख से ज्यादा युवाओं के लिए गुड न्यूज, 2 महीने के भीतर मिलेंगे फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं को शिक्षा के साथ तकनीक को जोड़ने के लिए फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है। वर्ष 2021-22 में 31 मार्च तक 12,31,000 डिवाइसों की आपूर्ति की गई थी। प्रदेश सरकार ने शेष 5,38,000 टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति 2 महीने में करने के निर्देश दिए हैं। ये मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन पात्र छात्र छात्राओं को वितरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का अगले 5 वर्षों में युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वर्ष 2021-22 में लागू की गई इस योजना के तहत जेम पोर्टल पर 25 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन के लिए बिड्स प्रकाशित की गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, आंध्र प्रदेश सरकार ने विनाइल के बैनरों पर लगाया प्रतिबंध। सीएम बोले 2027 तक प्लास्टिक मुक्त बनेगा राज्य। जी हां, आंध्र प्रदेश की सरकार ने प्लास्टिक के खिलाफ अभियान के तहत राज्य भर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इसके बजाय कपड़े के बैनर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यहां यूएस बेस्ड पार्लेज फॉर ओशंस के साथ साझेदारी में बड़े पैमाने पर समुद्र तट की सफाई का कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास 2027 तक आंध्र प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। विनाइल बैनर पर प्रतिबंध इस दिशा में पहला कदम है। हालांकि उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए कपड़े के बैनर का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। आंध्र प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में
प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण और प्लास्टिक के खतरे से निपटने के लिए पार्ले सुपर हब की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जाएगी। इन उपायों से आने वाले वर्षों में एक प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त आंध्र प्रदेश बनेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुणे में ऑटो रिक्शा का भाड़ा बढ़ा। 1 किलोमीटर जाने के लिए अब 4 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। जी हाँ, पुणेकरों के लिए एक बुरी खबर है, उन पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। ऑटो रिक्शा का किराया 4 रुपए बढ़ गया है। सीएनजी की ऊंची दरों को ध्यान में रखते हुए पुणे के रिक्शा चालकों ने भाड़ा बढ़ाने की मांग की थी। उनकी इसी मांग पर गौर करते हुए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाने का आदेश दिया है। बढ़ा हुआ किराया 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। इस फैसले से एक तरफ ऑटो रिक्शा चालकों में खुशियों का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ पैसेंजरों के लिए टेंशन देने वाली खबर है। अब से पहले 1.5 किलोमीटर तक जाने के लिए 25 रुपए देने होंगे। उसके बाद के हर किलोमीटर के लिए 17 रुपए लगेंगे, यानी मीटर 25 रुपए से डाउन होगा और मिनिमम किराया इतना ही देना होगा। अब तक पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 21 रुपए देने पड़ते थे और अगले प्रत्येक किलोमीटर के लिए 14 रुपए चुकाने होते थे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।